Hello students, I hope all you are good. This is Ashish and welcome to Confianza Education. आज हम कर लेके आए हैं आपके लिए वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन का पार्ट फिफ्थ। इसके 4 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए इस वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। ये वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन का पार्ट फिफ्थ है, क्लास 9 का चैप्टर 4 सिविक्स का ये, ठीक है। द प्रेसिडेंट, ठीक है। हमने इसे पिछले वाले वीडियो में प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को समझा था, जाना था, पढ़ा भी था अच्छे से। अब आगे हम उसके आगे देखते हैं, प्रेसिडेंट के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड होता है स्टेट का। यहाँ पे स्टेट का मतलब कंट्री से है। किसी भी कंट्री का जो हेड होता है वो कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। ठीक। जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो कौन होता है? वो गवर्नमेंट का हेड होता है। और यहाँ पे प्रेसिडेंट स्टेट का या फिर कंट्री का हेड होता है, ठीक। इन आवर पॉलिटिकल सिस्टम द हेड ऑफ द स्टेट एक्सरसाइज ओनली नॉमिनल पावर्स। अगर हमारे यहाँ इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम देखोगे तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारे देश का हेड है, मतलब प्रेसिडेंट है, वो उसके पास जो पावर है वो सिर्फ नॉमिनल पावर्स होती है। मतलब नाम मात्र के लिए उसके पास पावर होती है, एक्चुअल पावर नहीं होती उसके पास। The president supervises the overall functioning of all the political institutions in the country so that they operate in harmony to achieve the objectives of the state। ये पॉइंट क्या कहता है? जो प्रेसिडेंट है वो हर चीज को सुपरवाइज करता है, देखता है कि ये चीज सही हो रही है, गलत हो रही है, कैसे होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए। सारी फंक्शनिंग को, जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उन सब की फंक्शनिंग को ये देखता है कौन? प्रेसिडेंट। और वो ऑपरेट करता है और कोशिश करता है कि जो भी उन्होंने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं स्टेट के लिए, कि स्टेट को इतनी ग्रोथ करनी चाहिए, ये अचीव करना चाहिए, उन सबको अचीव करने के लिए सारी चीजें प्रोसेस प्रॉपर ढंग से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, उस चीज को सुपरवाइज करने का काम कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। जो प्रेसिडेंट होता है वो लोगों के द्वारा नहीं चूज किए जाते। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसमें आम पब्लिक वोट नहीं देती है, ठीक है। तो आम पब्लिक वोट नहीं देती प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो कौन देता है? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो वोट देते हैं वो होते हैं इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। मतलब जितने भी एमपी होते हैं और एमएलए होते हैं ये लोग वोट देते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ठीक है। एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपकी लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, ये लोग वोट देते हैं और एमएलए वोट देते हैं, ठीक। जितनी भी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है सारी असेंबली उसमें वोट देती है। दिल्ली की असेंबली है, दिल्ली भी वोट देती है, ठीक है, दिल्ली की भी लेजिस्लेटिव असेंबली है। The president can never claim the kind of direct popular mandate that the prime minister can. This ensures that she remains only a nominal executive. प्रेसिडेंट जो होता है वो कभी भी डायरेक्ट पॉपुलर मैंडेट मतलब क्लेम नहीं कर सकता। डायरेक्ट कोई भी जनादेश नहीं दे सकता कि ये चीज होना चाहिए, ये चीज करना है। ऐसा कोई जनादेश जो है वो प्रेसिडेंट नहीं दे सकता, बट प्राइम मिनिस्टर दे सकता है। तो ये चीज दिखाता है, इंश्योर करता है कि जो प्रेसिडेंट है उसके पास जो पावर है वो नॉमिनल पावर्स है, वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, नाम मात्र का है, ठीक है। अभी हमारी प्रेसिडेंट एट प्रेजेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक। फिर उसके बाद आते हैं इनकी पावर पे। प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर्स होती हैं? ऑल गवर्नमेंट एक्टिविटीज टेक प्लेस इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। जितनी भी गवर्नमेंटल एक्टिविटीज होती हैं, सरकारी कार्रवाई जितनी भी होती है, एक्टिविटी होती है, वो सारी के सारी ऑल एंड कंप्लीट एक्टिविटीज जो होती है वो प्रेसिडेंट के नाम पे ही होती है, प्रेसिडेंट के साइन के थ्रू ही होती है। जितने भी लॉज होते हैं या मेजर पॉलिसीज होती है या बनाई जाती है, डिसीजन लिए जाते हैं कि मेजर पॉलिसी होगी, क्या पॉलिसी होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, उसमें क्या चेंजेस होने चाहिए, क्या नहीं, या कौन सा लॉ होना चाहिए, अमेंडमेंट जितने भी होते हैं, उन सब पे जो होता है गवर्नमेंट इशू जो करती है उन सब पे जो साइन होता है, हमने देखा था ना साइन, कि लोकसभा से कोई चीज पास हो गई, कोई बिल है जो लोकसभा से पास हो गया, फिर राज्यसभा से भी पास हो गया, फिर जब तक प्रेसिडेंट उस पर साइन नहीं करेगा तब तक वो कोई भी बिल लॉ नहीं बनेगा।
तो वही है, प्रेसिडेंट के नाम पे ही सारे लॉ और मेजर पॉलिसीज इशू होती हैं। ऑल मेजर अपॉइंटमेंट्स आर मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, जितने भी मेजर अपॉइंटमेंट्स होते हैं, मेजर अपॉइंटमेंट्स वो सारे किसके नाम पे होते हैं? प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं। मेजर अपॉइंटमेंट्स कौन से मेजर अपॉइंटमेंट्स की बात हो रही है यहाँ पे, वो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब इसमें देखते हैं हम अपॉइंटमेंट्स की, प्रेसिडेंट किस किस को अपॉइंट करता है। ठीक है, हाँ, प्रेसिडेंट किस किस को अपॉइंट करता है? द प्रेसिडेंट द अपॉइंटमेंट्स ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस को भी कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। इंडिया के जो सुप्रीम कोर्ट में जो सबसे हेड जज होते हैं उन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, उन्हीं को हम चीफ जस्टिस बोलते हैं। ठीक है, बाकी जजेस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जितने भी जजेस होते हैं उन्हें भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। हाई कोर्ट कहाँ होते हैं? हर स्टेट का अपना एक अलग हाई कोर्ट होता है। ठीक है, और जो स्टेट के गवर्नर होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं, उन्हें भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। इलेक्शन कमिश्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। अम्बेसडर, जितने भी दूसरी कंट्रीज में इंडियन एम्बेसीज है, उनके अंदर जो अम्बेसडर है, जो हेड होता है उन एम्बेसी को संभालते हैं, उन्हें भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स आर मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज वगैरह होती हैं या एग्रीमेंट होता है एक देश का दूसरे देश से, मतलब इंडिया का किसी और देश से, किसी और देश से, जैसे ब्रिटेन से हो गया, जापान से, फ्रांस से, किसी भी देश से हमारी जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज होती है या एग्रीमेंट होता है वो सारी प्रेसिडेंट के नाम पे ही होती है। ठीक है, द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया की जितनी भी डिफेंस फोर्सेज है, जैसे कि आपकी आर्मी, ठीक है, नेवी, एयरफोर्स, ये सारी जितने भी ये हमारी डिफेंस फोर्सेस है, इन सब के जो सुप्रीम कमांडर है वो कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, और प्रेसिडेंट, आप देखो यहाँ तक तो हमने प्रेसिडेंट की पावर को समझा। अभी हमने देखा होगा कि प्रेसिडेंट के पास तो कितनी सारी पावर्स है, फिर भी हम बोलते हैं कि वो क्या है? एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव ही है, मतलब जिनके पास नाम मात्र की पावर है। पर देखते हैं उनकी पावर है तो इतनी सारी, पर वो नॉमिनल कैसे हो जाती है? द प्रेसिडेंट कैन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसीडर, एक मिनट सॉरी, ये रहा फर्स्ट पॉइंट। President exercise all these powers only on the advice of the Council of Ministers। प्रेसिडेंट के पास ये जितनी भी पावर है उनका इस्तेमाल, यूज, वो सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे ही कर सकता है। मतलब कि ये समझ लो कि इसका एग्जांपल आप अपने तरफ अपने साथ ले सकते हो। जैसे कि पेरेंट्स है आपके, आपके पेरेंट्स ने बोला आप जहां मर्जी चाहो वहां घूमने जा सकते हो, पूरे इंडिया में या पूरे दिल्ली, जहां मर्जी जाना चाहो जा सकते हो, बट पेरेंट्स की देख रेख में, उनकी मर्जी के बगैर आप वहां पे भी कुछ नहीं करोगे। बाहर कहीं जाना है, किसी भी चीज को खाना पीना है, कुछ भी करना है, वो सारी आप अपने पेरेंट्स की मर्जी से करोगे। आपको फ्रीडम तो है अभी, पर पेरेंट्स के कंट्रोल वाली फ्रीडम है। तो वही सेम कुछ ऐसा ही है, प्रेसिडेंट के पास पावर्स तो है इतनी सारी, बट वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे ही यूज कर सकते हैं। उनके एडवाइस के अकॉर्डिंग ही उन्हें चलना पड़ेगा, वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? द प्रेसिडेंट कैन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर इट्स एडवाइस, बट इफ द सेम एडवाइस इज गिवन अगेन शी इज बाउंड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू इट। अगर प्रेसिडेंट को कोई डिसीजन लेना है या कोई काम करना है और उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री ने एडवाइस किया कुछ कि इस काम को इस तरीके से और ऐसे करना चाहिए, तो प्रेसिडेंट को अगर अच्छा नहीं लगा कि ये सही तरीका नहीं है, तो प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री को बोल सकते हैं कि आप एक बार और सोचिए इस बारे में, मुझे ये सही नहीं लग रहा। बट अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगेन वही सेम एडवाइस करती है तो प्रेसिडेंट को वो एडवाइस माननी ही पड़ेगी। वो बाउंडेड हैं, बंधे हुए हैं, उन्हें मानना ही पड़ेगा जो वो कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? A bill passed by the parliament becomes a law only after the president give assent to it। ठीक है, जो भी एक बिल होता है, ठीक, जब वो पार्लियामेंट में पेश होता है, पार्लियामेंट से पास हुआ, जैसे लोकसभा से पास हो गया, फिर राज्यसभा से पास हो गया, फिर जब प्रेसिडेंट साइन करता है तभी तो वो बिल बनता है, बिल लॉ बनता है जाके। ठीक,
अब देखो इसमें भी देखोगे तो प्रेसिडेंट के पास लास्ट पावर है, अगर प्रेसिडेंट साइन ना करे तो कोई भी बिल लॉ नहीं बनेगा। तो देखोगे तो यहाँ प्रेसिडेंट सुप्रीम पावर हो गया एक हिसाब से। बट होता क्या है, एक्चुअल सिचुएशन क्या है, इफ द प्रेसिडेंट वांट्स she can delay this for some time and send the bill back to the parliament for reconsideration, but if the parliament passes the bill again she has to sign it। कि एक तो पार्लियामेंट जो प्रेसिडेंट है वो साइन करने से मना नहीं करेगा, पहली चीज, जो प्रेसिडेंट है वो साइन करने से कभी भी मना नहीं कर सकते, उन्हें साइन करना ही पड़ेगा, ठीक। अगर सेकंड थिंग क्या होता है, वो उस बिल को रिटर्न कर सकते हैं। रिटर्न करने का मतलब कंप्लीटली रिटर्न नहीं कर सकते, रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, लिखा है ना रिकंसिडरेशन, मतलब एक बार पुनः विचार करने के लिए भेजा जा सकता है कि रिकंसीडर करो, उसको दोबारा सोचो, पर कंप्लीटली रिटर्न नहीं कर सकते कि मैं नहीं कर रहा, साइन वापस ले जाऊं, नहीं। रिकंसिडरेशन के लिए भेजा जा सकता है, तो वो रिकंसिडरेशन के लिए भेजते हैं कि एक बार और पुनः विचार किया जाए, उस पर दोबारा सोचे। बट अगर पार्लियामेंट ने दोबारा वो बिल पास करके अगेन भेजा, अगर बिल क्या आया, अगेन सेम बिल आ गया, तो प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ेगा, वो रिफ्यूज नहीं कर सकते, ठीक है। पर डिले जरूर कर सकते हैं, प्रेसिडेंट कैन डिले कर सकते हैं। डिले का मतलब क्या है कि प्रेसिडेंट के पास वो बिल आया साइन करने के लिए कि इसको साइन करो फिर ये लॉ बनेगा, प्रेसिडेंट कह सकता है कि ये साइन मैं अभी नहीं बाद में करूंगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। तो प्रेसिडेंट बिल को डिले जरूर कर सकते हैं पर रिफ्यूज नहीं कर सकते साइन करने से, ठीक। अब उसके बाद प्रेसिडेंट अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद लास्ट प्रेसिडेंट के पास एक इंपॉर्टेंट पावर होती है कि वो क्या करता है, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। अब क्या किस किस सिचुएशन में प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, कोलिशन गवर्नमेंट में, में अलायंस नहीं है, कोलिशन गवर्नमेंट नहीं है, तो फिर कैसे अपॉइंट करेगा, ये सारी चीजें हमने प्राइम मिनिस्टर वाले टॉपिक में कवर कर ली थी, ठीक है, जो कि इसके लास्ट वीडियो है, फोर्थ पार्ट में हमने वो सारी चीजें कवर कर ली थी। अब हम इसमें एक चीज और देखते हैं, लास्ट टॉपिक है इसका, फिर उसके बाद इसको हम यही क्लोज करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, जुडिशरी लास्ट टॉपिक है, ठीक। तो द प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता क्या है, अभी हमने इंडिया का केस देखा, इंडिया, और यहाँ पे आप यूएसए ले लो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इंडिया में जो सुप्रीम पावर है, मतलब हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है वो कौन है, हेड ऑफ गवर्नमेंट पीएम है। पर यूएसए का हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है, प्रेसिडेंट। हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ स्टेट इंडिया का कौन है, प्रेसिडेंट। बट यहां पे यूएसए में हेड ऑफ स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट। तो देखोगे तो हेड ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में पीएम है पर यूएसए में प्रेसिडेंट है, हेड ऑफ स्टेट इंडिया में प्रेसिडेंट है पर यूएसए में वो भी हेड ऑफ स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट है। यहाँ पे हम बिना पीएम को वोट देते हैं डायरेक्ट, ना ही प्रेसिडेंट को वोट देते हैं डायरेक्ट, इन दोनों के सिलेक्शन में हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पर यहाँ पे प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होते हैं उसमें पब्लिक डायरेक्ट वोट देती है, ठीक है। जो मेन पावर है यहाँ पे वो यूएसए के अंदर, वो सारी मेन पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट किसी भी लॉ को रोक सकता है, वीटो पावर लगा के किसी भी लॉ को खारिज कर सकता है। इसकी मेजोरिटी हो या ना हो इसकी पार्लियामेंट में, फिर भी ये यूएसए का प्रेसिडेंट रह सकता है, वो प्रेसिडेंट बना रहेगा 4 सालों के लिए। प्रेसिडेंट का यहाँ पे पीएम का कोई भी टेन्योर फिक्स नहीं है, पर यहाँ के प्रेसिडेंट का टेन्योर फिक्स है 4 सालों के लिए, ठीक है। और इनकी यहाँ की यूएसए की जो पार्लियामेंट है उसे क्या बोलते हैं, कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी नहीं है, पार्लियामेंट का नाम है उनके।
तो ये क्या होता है, ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है जहां पे जो हाईएस्ट पावर होती है वो प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट ही सारे काम करता है, प्रेसिडेंट के पास ही पूरी तरीके से कंट्रोल होता है, प्रेसिडेंट डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चुना जाता है। तो ये क्या आंसर सिस्टम होता है, ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है। तो ये टॉपिक यहीं फिनिश होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।